1 साल के लिए 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियाँ निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। ये सब तेजस्वी जी जो है सरकार में तो उनको आना है नहीं, सब चीज़ की घोषणा किए जा रहे हैं, हम बिजली माफ़ कर देंगे, हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब के यहाँ से एक एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है कि बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो। इस 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बीते दिनों राजधानी पटना के सड़कों पर अभ्यर्थी उमड़े थे, उनकी भीड़ उमड़ी थी। कारण था डोमिसाइल नीति। अभ्यर्थी छात्र छात्राओं की मांग थी कि बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल नीति सरकार लागू करे। वहीं अब इस पर जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर कह दिया कि देखिए, बिहार में 1-2 साल के लिए तो नौकरी निकल रही है और उसके बाद जब बिहार के लोगों को, बिहार के छात्रों को, युवाओं को बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी तो फिर क्या उसमें समस्या नहीं आएगी अगर बिहार में हम डोमिसाइल नीति लागू कर दें। इसके अलावा भी जब उनसे कई और सवाल किए गए, चाहे पप्पू यादव जिस तरीके से इन दिनों चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। लेकिन जिस तरीके से 1-2 साल नौकरी की चर्चा उन्होंने की है, ऐसा लगता है कि बिहार सरकार केवल चुनाव के मद्देनजर ही बिहार में नौकरियां निकाल रही है। सबसे पहले आप सुनिए मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार हैं कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गूमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। पप्पू यादव को बजाते कहें कि बीएलओ को घुसने नहीं दीजिए, इस तरह का कुछ निकाला है। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीज़ों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है कि बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है, आपको अपना बात कहना है, जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में। ये बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। सर, एक सवाल है, डोमिसाइल नीति पर जो छात्र हंगामा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे बिहार में। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज़्यादा निकाल रही है तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है।
तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार में के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियाँ निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ देख करके करना है। तत्काल कुछ फ़ायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, इस सब चीज़ को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में तो उनको आना है नहीं, सब चीज़ की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ़ कर देंगे, हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब यहाँ से एक एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। देखिए भाई, प्रोवोक नहीं, they are not using their brain. It is in the interest of public, student, और it is in the interest of other people. भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियाँ अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियाँ आएंगी। जब आज आप रोकिएगा तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो हमारे लोगों को नौकरी लगती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो रेशियो क्या है, ये सब समझ के ना डोमिसाइल नीति आने का बात हो सकता है। लेकिन वो तो ओवैसी जो पार्टी है, ओवैसी जो पार्टी एआईएमएम, वो महागठबंधन सरकार को पत्र लिखा था कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए किया। लालू जी को पत्र लिखा, आग्रह किया लालू जी से एआईएमएम कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा। सेकुलर वोट बटे नहीं, इसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है लालू जी तो को। ठीक है, ये जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। क्या है सर, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जिस तरीके से आर पार विपक्ष है, सीधे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि आप लोगों पर एनडीए पर जानबूझकर 20% जो वोटर है उनको आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। तो हटे, अगर ये होगा तो ये कैसे पता चल गया आरजेडी को सिर्फ उन्हीं के वोटर हैं, वो हमारे वोटर नहीं हैं। कोई सर्वे कराए हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने कराया है। नुकसान तो सबको होगा ना, अगर जो नुकसान होगा तो नुकसान सबको होगा, तो उसका इलेक्शन कमीशन और फ़ायदा होगा तो सबको होगा। कभी न कभी तो ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना। वोटर की जो पॉलिसी है उसमें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अब है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को रख रहा है, इलेक्शन कमीशन देखेगा। देखिए, आप देखते हैं ना, जब भी कभी गाना वाना सुनने जाइएगा तो बहुत पहले से लोग तार तबला धम धुम धड़िंग धुम 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 आर्टिस्ट आने के पहले शुरू हो जाता है। तो ये सब हारने के पहले का बाजार पहले ही से बना रहे हैं, इनको मालूम है कि हमको हारना है। वो तो करें, नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हमने कहा था नौकरी के लिए तो नौकरी किया, फिर हमने सामाजिक पेंशन बढ़ाने के लिए कहा था, ये नकलची सरकार। कॉपी कर दी है, हमने कहा 1500 तो ये 1100 कर दिया, अभी नकलची सरकार। चलिए, तेजस्वी जी को इसी में अगर खुश होना चाहते हैं कि नीतीश जी तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं तो उनको बधाई है। अब इतना भी कोई आदमी दिन को रात और रात को दिन समझने लगे और जनता को भी कहे कि नहीं भाई आज अभी दिन नहीं रात है, और समझ रहा है कि जनता समझ रही है, तो हम क्या कहेंगे, उनको बधाई है। सर, आपके विधायक ने कहा है कि यहाँ मचने वाली है, इस पर आरजेडी कह रही है। आपके विधायक ने गोपाल मंडल की भगदड़ मचने वाली है, तो आरजेडी को एक मुद्दा मिला है। उन्होंने ये कहा कि भाई भगदड़ तो पहले से मची हुई है, तभी तो प्रधानमंत्री जी आपके दफ्तर में घुसे हुए हैं, तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर लगी आपके दफ्तर में। असल में इन लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, रालोसपा और आरएलएम नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर चुनाव एनडीए लड़ रहा है, जिसका चेहरा नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनाया जाएगा। अब हम उनके यहाँ चले जाएं, वो हमारे यहाँ चले, इसमें कौन बड़ी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे नेता वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भविष्य में सब कोई करेंगे एक दूसरे के यहाँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह पर हमारे लोग जा रहे हैं उनके जल प्रदेश है, कौन बड़ी बात है। आपके विधायक भी बोल रहे हैं कि आपके विधायक भी तो बोल रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, अगर निशांत नहीं आते तो भगदड़ हो सकेगी, आपके विधायक भी कह रहे हैं। तो बहुत सीरियस नहीं लीजिए,
बहुत इस तरह का बयान वान बहुत हरकत इस तरह करते रहते। ही इज़ नॉट ए वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। तो अभी आपने सुना अशोक चौधरी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए डोमिसाइल नीति लागू करने से बिहार के बाहर काम कर रहे बिहार के युवा छात्र छात्राओं को कितनी दिक्कत हो सकती है उस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 1-2 साल कोट किया, शायद ऐसा लगता है कि बिहार सरकार की मंशा अभी के चुनाव के मद्देनजर ही नौकरियां निकालना है। आपको मालूम होगा बिहार में इन दिनों नौकरियों की बौछार है और इसी वजह से डोमिसाइल नीति को लेकर भी मांग काफी ज्यादा उठ रही है। चाहे शिक्षा विभाग की बात करिए या फिर आप पुलिस विभाग की बात करिए, सभी विभागों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। प्रदर्शन भी उनके तरफ से शुरू कर दिया गया है और 2 जुलाई को जिस तरीके का प्रदर्शन राजधानी पटना में हुआ, जो भीड़ उमड़ी हुई थी वो सबने देखी। उसके बाद मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई, अभ्यर्थियों के डेलीगेशन की, उन्होंने अपनी मांग उनके समक्ष रखी है। लेकिन अशोक चौधरी ने जो बात कही है वो गौर करने वाली है। उन्होंने अपनी बात में 1-2 साल क्या जिक्र किया है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, ये अब खुद भी आप सोच सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।